मौलाना अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह 1828 ईस्वी में इसी गांव की मुकद्दस जमीन पर आपकी विलादत बासआदत हुई और आप इस पुरफितन माहौल के अंदर ऐसे जमाने में जबकि सूदखोरी आम हो, जिना आम हो, अल्लाह उसके रसूल की हक्कानियत को लोग भूलते जा रहे हों, ऐसे दौर में एक फारूकी चिराग रोशन हुआ अजान गाछी की सरजमीन पर और उस फारूकी चिराग ने रुश्द व हिदायत का नूर दुनिया के कोने कोने में अल्लाह उसके रसूल का पहुंचा दिया। मेरे अजीज साथियों, पर्दानशीन मां और बहने, उलमाए किराम, तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। आप किसी ऐसे मामूली पीर और फकीर की दरबार में हाजिर नहीं हुए, बल्कि एक ऐसे अजीमुशान शख्सियत की दरबार में हाजिरी आपकी है जिसके आबा व अजदाद हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात हो। और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिनके लिए खुद दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को वसाअत और तरक्की अता फरमा। आप अंदाजा लगाएं कि जिस हजरत उमर को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांगा हो, जिस हजरत उमर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि उमर के जरिए इस्लाम की वसाअत और तरक्की और बुलंदी अता फरमा, आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम के अंदर उस उमर फारूक आजम की जात और उनकी शख्सियत का मकाम क्या होगा। जिस शख्सियत के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर नबी होते। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो जात है कि जिस रास्ते और गली से आप गुजरते थे, शैतान उस रास्ते से अपने आप को किनारे कर लेता था, रास्ता और रूट चेंज कर लेता था। मेरे अजीज साथियों, ये फारूकी चिराग, ये फारूकी मिशन, ये कोई आम मिशन नहीं है, बल्कि इसकी हक्कानियत यह है कि जिस जमाने में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी आम हो गई, सूद को आम कर दिया लोगों ने, उस जमाने के अंदर मौलाना अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह उसके रसूल के हुक्म, उसकी फरमा बरदारी के लिए आपने तन्हा पूरी दुनिया में जिहाद कायम किया। मामूली हस्ती नहीं है। और एक बात बताता चलूं, अक्सर और बेशतर लोग बयान नहीं करते इस बात को, उन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन आप जब वजीफा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, कुछ अलकाबात लिखे हुए हैं। उसमें लिखा है आले फातिमा ज़ोहरा बन से फारूकी। कहिए सुभान अल्लाह। आले फातिमा ज़ोहरा बन से फारूकी, इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि हुजूर सैयदना मौलाना अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आल से हैं और दूसरी तरफ उमर फारूक आजम की औलाद से हैं। जिस अजीमुशान शख्सियत के अंदर एक साथ दो रूहानी पावर के ब्लड हो, आप अंदाजा लगाइए कि उस शख्सियत का मकाम क्या होगा। जिसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद साहबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ब्लड का रिलेशन हो और दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक आजम का भी ब्लड का रिलेशन हो, ऐसी अजीमुशान शख्सियत मौलाना अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम लोग हाजिर हुए। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मौलाना अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के उन अजीम खानवादों से फैज हासिल किया जिसके पहले हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब बयान कर रहे थे। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, ये चार सलासिल ऐसे हैं
जो दुनिया में मशहूर मारूफ हैं, और कुर्बान जाइए मौलाना दानगाशी रहमतुल्लाह अलैह पर, किन चारों सिलसिलों से आपको खिलाफत और बैत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार हक्कानी अंजुमन कोई मामूली मिशन नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है। मौलाना दानगाशी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाकया बयान करता चलूं। यह आपके सामने पीर पोखर है, दाहिने साइड में हजरत मौलाना दानगाशी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अहलिया मोहतरमा, जिसे हम पीर माँ कहते हैं, लेकर के इसी पोखरे के किनारे आते हैं जाल लेकर के। आप मछली पकड़ने के शौकीन थे। आप शाम का वक्त था, आपने जाल को इसी पीर पोखर में क्या किया, फेंक दिया मछली पकड़ने के लिए। और वो जाल जो है इसमें जाकर के किसी जगह पे फंस गया। जब आपने खींचा तो जाल फंसा हुआ था। पीर माँ से कहा कि तुम किनारे ठहरो, मैं जो है जाल को देखता हूं कहां फंसा हुआ है। आप जब इस पीर पोखर में उतरते हैं तो आप बाहर नहीं आते, आप बाहर नहीं आते। काफी देर हो गया, पीर माँ को अंदेशा हो गया कि आप डूब गए, आप कहां फंस गए। पीर माँ दौड़ते हुए घर की तरफ भागती हैं कि किसी को बुला कर लाएं और देखें कि आप पोखरे में उतरे लेकिन बाहर क्यों नहीं आए। पीर माँ जब दौड़ करके घर में जाती हैं तो देखती हैं हुजूर किबला वहां मौजूद है। अजीज साथियों, ये दरबार किसी मामूली शख्सियत का दरबार नहीं है, ये दरबार उस अजीमुश शान शख्सियत का दरबार है